वो शकुंतला और भरत का। जी। शकुंतला का आत्मबल और कण्व आश्रम का वो शांत सात्विक वातावरण, हाँ। उसका असर पुत्र भरत पर पड़ा। वो बचपन में शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे, इतने निडर। क्या निकलता है? सार यही है कि श्रद्धेया जीजी की पुस्तक बहुत जोर देकर ये बात कहती है कि बच्चे का व्यक्तित्व हो, चरित्र हो या भविष्य की दिशा हो, हाँ, इन सब के निर्माण में माँ की भूमिका सबसे केंद्रीय है, सबसे प्रभावशाली, गर्भ से लेके पूरे जीवन तक। बिल्कुल। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात करने वाले हैं। जी, श्रद्धेया जीजी की पुस्तक है बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें। हाँ, और इसका एक अध्याय है बालक के निर्माण में माता का हाथ। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये अध्याय अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही तो पुस्तक ये बताती है कि कैसे एक बच्चे के पूरे व्यक्तित्व, मतलब उसके शरीर, मन, यहाँ तक कि चरित्र पर भी माँ का असर सबसे ज्यादा और गहरा होता है। हाँ। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हमारा इरादा यही है कि पुस्तक में जो तर्क दिए गए हैं, जो उदाहरण हैं, उनके जरिए ये समझे कि माँ के प्रभाव को इतना मौलिक, इतना स्थायी क्यों माना गया है। शुरुआत इसी बात से होती है ना, कि बालक का शरीर माँ के रक्तमांस से बनता है। सही। 9 महीने गर्भ में रहता है। हाँ, फिर जन्म के बाद उसी का दूध पीकर पलता है। और वो शुरुआती साल वो तो लगभग पूरी तरह माँ के साथ ही गुजरते हैं। बिल्कुल। और पुस्तक कहती है कि ये सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, ये तो भावनात्मक और आप कह सकते हैं मानसिक जुड़ाव की एकदम बुनियाद है। अच्छा। माँ के विचार, उसके संस्कार, उसकी जो अंतःभूमि है, मतलब उसकी जो आंतरिक स्थिति है, हाँ हाँ, उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। पुस्तक के मुताबिक तो ये असर पिता, शिक्षक या बाहरी माहौल के मिलेजुले असर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, पुस्तक में गर्भकालीन शिक्षा का जिक्र है। वो अभिमन्यु वाला उदाहरण, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, सुभद्रा और अर्जुन का वो प्रसंग जब गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी। ये सचमुच दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि गर्भ में भी सीखने की क्षमता होती है। और ये भी कि माँ की मानसिक स्थिति कितनी मायने रखती है। जैसे सुभद्रा का सो जाना। हाँ वही, जब अर्जुन 7वें द्वार के बारे में बता रहे थे तो उन्हें नींद आ गई, और पुस्तक के अनुसार इसी अधूरी जानकारी का नतीजा था अभिमन्यु की वीर गति। और भी उदाहरण है ना पुस्तक में, जैसे वो शकुंतला और भरत का। जी। शकुंतला का आत्मबल और कण्व आश्रम का वो शांत सात्विक वातावरण, हाँ। उसका असर पुत्र भरत पर पड़ा। वो बचपन में शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे, इतने निडर। अरे वाह। और एक और जिक्र है चित्तौड़ की एक साहसी किसान कन्या का। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा। जिसने राजकुमार अरी सिंह से विवाह किया था। बिल्कुल। अपनी बहादुरी के दम पर, और फिर वीर हम्मीर जैसे योद्धा को जन्म दिया। तो ये उदाहरण क्या दिखाते हैं, मतलब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है पुस्तक के नजरिए से कि माँ का अपना चरित्र, उसका हौसला, उसकी सोच और जिस माहौल में वो रहती है, हाँ। वो सब मिलकर बच्चे के गुणों को बनाते हैं। उस किसान कन्या की निडरता ने ही हम्मीर जैसे वीर की नींव रखी। और वो आध्यात्मिक शक्ति वाली बात, कुंती, अंजना, कौशल्या, इनके उदाहरण भी हैं। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पुस्तक बताती है कि कुंती ने तप के बल से पुत्र पाए, कर्ण, पांडव। जी। अंजना ने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। कौशल्या के पूर्व जन्म का तप था जिससे उन्हें श्री राम पुत्र रूप में मिले। तो इसका मतलब हुआ कि माँ की आध्यात्मिक शक्ति, उसकी धारणा शक्ति। हाँ, धारणा शक्ति मतलब किसी संकल्प को इतनी मजबूती से धारण करना कि वो सच हो जाए। पुस्तक इसे असाधारण गुणों की कुंजी मानती है। ये हाँ, आज के जमाने में सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर विचार तो गहरा है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। हाँ। कि क्या ये क्षमताएं आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? पुस्तक में सिर्फ प्राचीन नहीं, कुछ आधुनिक उदाहरण भी हैं शायद। जी हाँ बिल्कुल। जैसे संत विनोबा भावे का जिक्र है। वो अपनी माँ रुक्मिणी देवी की वैराग्य की भावना को अपनी प्रेरणा मानते थे। अच्छा। और गांधी जी पर उनकी माँ पुतलीबाई की धर्म निष्ठा का बहुत गहरा असर था। हाँ, ये तो सुना है। और लोकमान्य तिलक की माँ के बारे में भी लिखा है। वो बहुत तप करती थी और मानती थी कि उनका बेटा सूर्य जैसा तेजस्वी होगा। तो ये आज के उदाहरण उन पुरानी बातों को बल देते हैं। हाँ,
ये दिखाते हैं कि पुस्तक के अनुसार माँ का ये प्रभाव किसी एक समय या युग तक सीमित नहीं है, ये हमेशा से रहा है। विनोबा जी का ये कहना कि उनकी माँ हमेशा उनके साथ चलती हैं, वो इसी गहरे जुड़ाव की तरफ इशारा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि श्रद्धेया जीजी की पुस्तक बहुत जोर देकर ये बात कहती है कि बच्चे का व्यक्तित्व हो, चरित्र हो या भविष्य की दिशा हो, हाँ, इन सब के निर्माण में माँ की भूमिका सबसे केंद्रीय है, सबसे प्रभावशाली, गर्भ से लेके पूरे जीवन तक। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम दृष्टि है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है, पुस्तक में माँ की भूमिका पर जो ये गहरे विचार हैं, आज के इस बदलते समय में, बदलते समाज में ये कितने प्रासंगिक हैं? सही बात। इन पुराने और नए उदाहरणों से आज के माता पिता, खासकर माताएं, संतान के चरित्र निर्माण के लिए क्या सीख ले सकती हैं, इस पर सोचना जरूरी है। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।